नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में। आज है 23 दिसंबर 23 2024 और आज मैं वीडियो कर रहा हूं 24 दिसंबर को शुरू होने वाला एवीपी फाउंडेशन बैच, इस बैच के बारे में जिसमें एसबीआई क्लर्क 2025 में जो होगा उसको हम टारगेट कर रहे हैं। इस वीडियो को दो तरीके के स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं। एक वो जो ऑलरेडी जानते हैं इस बैच के बारे में और वो ये जानने आए हैं कि क्या मैं और कैसे पढ़ाऊंगा, और दूसरे हमारे वो स्टूडेंट जो बिल्कुल नए हैं। तो आप ये जान लीजिए कि ये बैच है क्या, कौन कौन पढ़ा रहा है, क्या टारगेट करेगा, आपको कैसे बेनिफिट देगा ये बैच, और इस बैच में कैसे पढ़ाऊंगा इसको मैं पूरा आपको बताऊंगा। वीडियो पावरफुल लगेगा, अच्छा लगेगा, शानदार लगेगा, थम्स अप पे पहले ही प्रेस कर देना बाबू। आइए ध्यान से फोकस से पढ़ते हैं। दोस्तों मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश और मेरे अलावा पूरी बैंक एग्जाम को पढ़ाने वाली टीम हमारे पास में है। और देखो, अभिजीत सर आपको जीए पढ़ाते हैं जो कि मेंस में आता है एसबीआई क्लर्क में, अरुण सर मैथ्स पढ़ाते हैं, पुनीत सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, मैं इंग्लिश। सभी टीचर्स की क्लास की टाइमिंग याद हो इस एवीपी बैच में, है ना। सबकी टाइमिंग आप लोग बड़े गौर से देख लो। जो अभी अपकमिंग आपका ये बैच है, इस बैच में अकेले इस बैच में नहीं पढ़ना है। मैं ये कहता हूं आप इस बैच में पढ़ेंगे एक घंटा, 4 घंटे प्रीलिम्स में ये 3 आते हैं, 3 घंटे ये हो गए। और उसके बाद दोस्तों आप पढ़ेंगे यूट्यूब की क्लास में। जो हम लोगों की क्लास का टाइमिंग है, मैं शाम को 5 बजे पढ़ाता हूं बाबू यूट्यूब पर लाइव, 3 बजे मेरी प्लस यानी कि ये पेड क्लास होगी। ऐसी दोस्तों अरुण पुनीत सर की, ऐसी अरुण सर की। आप लोगों को बस ये दो क्लास फॉलो करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। और इसमें भी मैं आपको जो बताऊंगा बस उतना ही लिमिटेड पढ़ना है, एडिशनल कुछ भी मत पढ़ना। देखो पहला दिन आएगा, पहले दिन बाबू आप सब पढ़ोगे और सब पढ़ने के बाद सब पढ़ते पढ़ते आओगे ना, 2 दिन 3 दिन पढ़ लोगे, दिमाग चकरा जाएगा, जो मोटिवेशन है वो सारा डाउन हो जाता है। तो ऐसा नहीं होने देना है। किसी दिन हमें किसी चीज को पावरफुल तरीके से पकड़ना है, किसी दिन हमें किसी चीज को पावरफुल तरीके से पढ़ना है, और जैसे जैसे पकड़ के पढ़ेंगे ना तभी सिलेक्शन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप में से सारे बच्चे जिन्होंने भी इस बैच के बारे में पहले से भी पता था, सब्सक्रिप्शन पहले से ले रखा है, एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर लो सारे बच्चे। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लेना, अगर आपने प्लान किया हुआ है, मन है सब्सक्रिप्शन आज ही ले लेना। टुडे इज द लास्ट डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ये मैं बता रहा हूं आप सभी लोगों के फायदे की चीजें, कोई बच्चा रहना नहीं चाहिए आप में से। टुडे इज 23 ऑफ दिसंबर एंड टुडे इज द लास्ट डेट ऑफ दिस ऑफर। सब्सक्रिप्शन तो आप कभी भी ले सकते हैं बट इस ऑफर का लास्ट डे है। ऑफर ये आपको एक तो 50% ऑफ मिलेगा किसी भी ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे। ड्यूरेशन का ऑफ मिला, 6 आपके महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे, 6 और मिल जाएगा, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 2499 इस प्राइस में। इस कोड को लगाना एवीपी, इसे लगाने से दोस्तों आप सभी को डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन इसका लिंक में, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं बाबू तो इसका मतलब ये अगर 12 महीने का ड्यूरेशन है तो 12 महीने के दौरान जितने भी कोर्सेज आएंगे, जैसे अभी हम लोग लेकर आइए प्रीलिम्स के लिए, इसके बाद मेंस का लेकर आएंगे, एसबीआई पीओ का लेकर आएंगे, और भी अपकमिंग जो बैचेस आएंगे वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे। मैंने बताया ना, जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन लिया फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर लेना। ऐसे ही जब आगे जो बैचेस आते जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपका, बस एनरोल कर लेना, ठीक है। अब हम समझते हैं इंग्लिश में मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं। बड़े ध्यान से गौर से सुनना जो मैं बात आपको बताने वाला हूं। कितना साफ कितना दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ब्लरी ब्लरी, मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग 24 तारीख से शुरुआत कर रहे हैं। 24 तारीख को दोस्तों इंट्रोडक्शन फॉर इंग्लिश है। इस इंट्रोडक्शन में आपकी हर एक जो क्लास का पहला दिन होगा, मैं आपको इसमें यह बताऊंगा कि ये लो भाई सारी की सारी पीडीएफ, मैं सारी ऑल पीडीएफ्स, ये पीडीएफ्स किसकी होंगी, जितने भी आप कोर्स पढ़ने वाले हो ना, जितने भी चैप्टर्स पढ़ने वाले हो, उन सारे चैप्टर्स की, इन सभी चैप्टर्स के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इन सब की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा पहले ही दिन। इन सभी चैप्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ में जितनी भी इनके क्वेश्चन करने को लेकर एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज करने के लिए जो क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको डे 1 पर ही दे दूंगा। डे 1 पर मैं आपको ये बता दूंगा इसी में ही कि रीडिंग को किस तरीके से आज से ही इंप्लीमेंट करना है, ताकि आप रीडिंग पर बेस्ड आने वाले क्वेश्चंस को जब मैं आपको सिखाऊं आप सीख पाए और प्रैक्टिस कर पाए डे 1 से।
क्योंकि क्वेश्चन मैं पहले आपको डे 1 पे दे चुका हूं कि कुछ चीजें आपको खुद से करनी है, खुद से, वो मैं नहीं करा पाऊंगा। एग्जांपल के तौर पर वोकैब आप जब तक खुद याद नहीं करोगे तब तक मैं कैसे याद करवा पाऊंगा। मैं बस आपको दूंगा कि ये वोकैब याद करके आओ, ये रीडिंग करो और रीडिंग करो और रीडिंग करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस बने, मेंटल आपकी स्टेट इस लेवल पे पहुंच जाए, प्रैक्टिस धुआंधार अच्छी हो जाए। ये आपकी दोस्तों कोशिश होगी। तो रीडिंग कितना पावरफुल तरीके से कर सकते हैं ये बताऊंगा। वोकैबुलरी कौन कौन सी याद करनी है मैं आपको ये बताऊंगा, या याद करो। आपको मैं ये भी पीडीएफ दूंगा कि कौन कौन सी ईडीएम्स है जो स्पेसिफिकली इसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब्स हैं जो इसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इन पर बेस्ड बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको ये दूंगा। वोकैब पर, इस पर सब पर बेस्ड क्वेश्चंस। इन सब के अलावा पहले ही दिन मैं आपको दूंगा प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के प्रीवियस ईयर पेपर कभी एज इट इज नहीं मिलता है, बट मेमोरी बेस्ड उसे बोलते हैं। हर एक बार एक साल में जब पेपर होता है तकरीबन 4 दिन में पेपर होता है, हर एक दिन में 4 शिफ्ट होती है, तो टोटल मिलाकर 16 पेपर बने। पिछले साल के 16 पेपर, उससे पहले 16 पेपर, ऐसे पेपर बहुत सारे हैं जो मेमोरी बेस्ड हैं। वो मेमोरी बेस्ड सारे पेपर्स दोस्तों मैं आपको दूंगा, मेमोरी बेस्ड सारे पेपर्स दूंगा। मैं आपको यह भी दूंगा कि किस तरीके से कौन कौन से मॉक पेपर अपकमिंग बन सकते हैं। तो आप देखो ये सारी की सारी चीज हम कौन से दिन कर रहे हैं? पहले दिन। आप कहोगे सर पहले दिन इतना कर लेंगे दिमाग खराब हो जाएगा, फट जाएगा दिमाग, कैसे काम चलेगा? आप टेंशन नहीं लो, ये मैं क्यों दे रहा हूं बड़े ध्यान से गौर से सुनो। मैं ये मान के चलता हूं आप में से जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, आप इंग्लिश में वीक हैं इसलिए आप मुझे देख रहे हैं। आप अगर वीक नहीं हैं, आपको लगता है कि नहीं सर मैं मॉडरेट हूं, मैं तो और तेजी से बढ़ सकता हूं, तो आपके लिए भी है, आपके लिए तो मजा ही मजा है। आपके लिए तो पहले ही मैंने कंटेंट दे दिया। जिसको लगता है मैं पहले से सर कवर अप जल्दी कर सकता हूं, तो मैं पहले ही कंटेंट दे दूंगा कि बाबू अगर आप जल्दी कर सकते हो तो आप जल्दी करो। आप जिस चीज को पहले से जानते हो उसको छोड़कर स्किप करके आप आगे बढ़ो। लेकिन जो बच्चा जल्दी नहीं कर सकता है उसके लिए दोस्तों मैंने पहले दिन ही दिया है। तो शुरुआत में मैं आपको यह बताऊंगा कि रीडिंग करो। मैं आपको टाइम दूंगा, देखो 24 को आपकी पहली क्लास होगी, उसके बाद मैथ की क्लास हो रही होगी, रीजनिंग भी हो रही होगी, जीए भी हो रही होगी। लेकिन आगे आने वाले 5 दिन मेरी क्लास नहीं, मेरी क्लास छठे दिन होगी, फिर मेरी क्लास छठे दिन होगी। लेकिन उन 5 दिनों में इंग्लिश को बेस मजबूत करने को जो आपको चाहिए उसके लिए मैं आपको देकर जा रहा हूं कि ये आपको करना है। रीजन बताता हूं। इसके बाद जब अगली क्लास होगी ना, तो अगली क्लास है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास है, मैं आप में से एक भी बच्चे से ये नहीं सुनना चाहता हूं कि जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बैठे कि सर हमें रीडिंग करते हैं तो रीडिंग करने में पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं आता, सर पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन वोकैब की प्रॉब्लम है, सर पढ़ तो ले रहे हैं कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाए, पढ़ तो ले रहे हैं क्वेश्चन करने में टाइम ज्यादा ले रहा है, पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन सर टाइम इतना जा रहा है कि पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं फिर भूल जाते हैं। ये सारी चीजें मैं नहीं चाहता हूं कि आप मुझसे कहो जब मैं आपकी दूसरी क्लास कराऊं। और वो तभी इसका पॉसिबल सॉल्यूशन है जब दोस्तों आप रीडिंग को पहले से ही और ज्यादा मजबूत कर लो। वो मजबूती आप रेगुलरली मेरे साथ एडिटोरियल में तो कर ही रहे होंगे, लेकिन एडिटोरियल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ एसबीआई क्लर्क नहीं, वो इन जनरल रीडिंग को इंप्रूव करने के लिए होता है। लेकिन जो कंटेंट मैं पहले दिन आपको दूंगा वो कंटेंट स्पेसिफिकली एसबीआई क्लर्क को लेकर है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर है, क्लोज टेस्ट को लेकर है, पैरा जंबल को लेकर है, वो जिससे एग्जाम में स्कोर बनेगा। इसीलिए तो जो मैं कंटेंट पहले दिन दूंगा उसको जो पढ़ने के लिए दूंगा, आगे आने वाले 5 दिन में आप बाकी 3 सब्जेक्ट तो कर रहे होंगे, इंग्लिश का जो मैं होमवर्क देकर रखाऊंगा मैं वो आप उसे कर रहे होंगे, साथ में यूट्यूब की क्लास कर रहे होंगे। एडिशनल नहीं पढ़ना, जितना जितना बताऊं उतना पढ़ना। मैं मेहनत ज्यादा आपसे कराऊंगा, जितनी ही मैंने आपको दिया आपसे मेहनत कराऊंगा। जो वोकैब दूंगा मैं चाहूंगा कि आप वो याद कर पाओ, पूरी वोकैब याद करनी होगी, ईडीएम भी याद करनी होगी, रीडिंग भी करनी होगी। तो आप हर दिन अपने आप को डेडिकेट कर रहे होंगे ताकि जब आप सेकेंड डे पर आओगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो इसमें आप इतने मजबूत हो जाओगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप उसे कर पा रहे होंगे, तरीके सीख रहे होंगे। क्वेश्चन तो पहले दे चुका हूं मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, तो प्रैक्टिस चल रही होगी। दूसरे दिन भी हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे होंगे, आपके जितने भी डाउट्स आ रहे होंगे, जहां जहां जिधर जिधर समस्या आ रही सब सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये करने के बाद, क्योंकि बड़ा पोर्शन होता है दोस्तों, ये कर लिया ना समझ लो 7 से 8 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए।
समझ रहे हो, 7 से 8 मार्क्स आप इतना पक्का करा दूंगा, तो कहने का मतलब 3 जनवरी आते आते तक आपका 7 से 8 मार्क्स पक्का हो गया। मेरा बस एक ही पर्पस है, आपका इंग्लिश में स्कोर मैक्सिमम कराना है। 8 मार्क्स पक्के हो गए, जेब में रख लिए, बस आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अब देखो इसके बाद हम ग्रामर पर आएंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट किया ग्रामर में हमने, देखो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट किया, ये किया ग्रामर का, कुछ एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट ग्रामर का हिस्सा आया। अब ग्रामर ऐसा यार, ग्रामर है ज्यादा बड़ा, आता 10 का ही है, और 10 का भी पक्का नहीं है कि ढंग से आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, हो सकता है 6-7 के रह जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, करना है। अब जो मैं यहां से रेगुलरली वो कैब आपको दे रहा हूं ना, उसके बाद 8 जनवरी तक आते आते वर्ड फिलर पर आप आ चुके होंगे। और ये वर्ड फिलर जो होंगे ना, ये ऐसे नहीं बस मैंने क्वेश्चन बताऊंगा आपको, टाइप बताऊंगा, करना कैसे ये बताऊंगा, लेकिन वर्ड तो आपको याद होने चाहिए ना। उस दिन बैठा के वर्ड तो आपको नहीं याद करवाऊंगा मैं, वर्ड आपको याद होने चाहिए। और याद कैसे होंगे? डे 1 पे जो मैंने क्या दी, वोकैबुलरी, डे 1 पे जो मैंने क्या दिए, मॉक पेपर, डे 1 पे जो मैंने क्या दिए, क्वेश्चंस, उन्हीं से आप क्या कर पाओगे बाबू, याद कर पाओगे। तो ये काम करेंगे हम, तो यहां पर आके वोकैब कर पाएंगे। और वोकैब आएगा एग्जाम में, आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। किसी एक की शिफ्ट में वोकैब के 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, किसी दूसरे की शिफ्ट में क्लोज टेस्ट के 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। आपके 4 से 5 मार्क्स यहां से कवर होंगे, 6 से 7 यहां पर हुए। मुझे नहीं मालूम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में से एक भी क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मुझे मालूम है यहां तक आ जाओगे, 4 से 5 आपके यहां कवर हो जाएंगे। 7 ही हो गए, 4-5 आप ये मान लो, मोटा मोटा मान लेते हैं 10-11 तक आप पहुंच जाओगे, ऐसे आ जाओ। फिर ग्रामर के चैप्टर को करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर एरर करेंगे, सब करेंगे, फिर आ जाते हैं। एक ही हो गया मैच द कॉलम। हो सकता है आपकी शिफ्ट में मैच द कॉलम आए, हो सकता है ना आए, आएगा तो 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं आएगा तो हो सकता है ना आए। किसी एक की शिफ्ट में आएगा, दूसरे के में नहीं आएगा, तो किसी ना किसी की शिफ्ट में आएगा। फिर हम ग्रामर पर आएंगे, ग्रामर के बाद फिलर पर मैं फिर आऊंगा, रीचेक करूंगा कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां तक पढ़ लिया, लेकिन यहां पर 16 जनवरी तक आते आते कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है वो हम रीचेक करेंगे। फिर ग्रामर पर आएंगे, फिर मैच द कॉलम को रीचेक कर रहे होंगे, फिर ग्रामर पर आएंगे, फिर पैराजंबल पर आएंगे। पैराजंबल पर आने के बाद पैराजंबल के क्वेश्चन कर रहे होंगे। पैराजंबल तो आपका 5 के आसपास आएगा, ये आएगा, या तो रीअरेंजमेंट होगा या पैराजंबल आएगा। कहने का मतलब है 28 जनवरी तक आते आते 10 का आपका कॉन्टेक्स्ट 10 के आसपास तो अब तक हो चुका होगा, 100% है। ग्रामर भी इतनी कर रहे हो, 3-4 क्वेश्चन तो करने ही लग जाओगे ग्रामर के भी, है ना। 13-14 हो गए, 5 के आसपास ये आएगा। मान के चलते हैं हम 5 में से 3-4 तो करके आओगे, कर लोगे ना 3-4, तो आप मान के चलो 17-18 के आसपास इंग्लिश में आपके यहां से बनने लग जाएंगे। अब आप आगे आ जाओ, ये फिर आप पढ़ेंगे ग्रामर का चैप्टर, इसे आप जो बचा हुआ उसे कंप्लीट कर रहे होंगे, प्रीपोजिशन की चीजें याद कर रहे होंगे, फ्रेजल वर्ब पर चीजें जो आती हैं वो कर रहे होंगे, ग्रामर की बाकी बची हुई चीजें आप यहां कर रहे होंगे। ये कर रहे होंगे ना जब, तो अकेला सिर्फ ये नहीं कर रहे होंगे हम साथ के साथ यूट्यूब जो मैंने बताया ना, यूट्यूब की क्लास मत छोड़िएगा, जहां पर क्वेश्चंस देख देख कर आप, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स यहां करते जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी यहां से होती जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी यहां से होती जाएगी। आप ये चीज यहां से दोस्तों करते जा रहे होंगे, है ना। मुझे लगता है कोई एक टैप करना रह गया, एक चीज तो यहां पे दिख ही नहीं रही है मुझे, वो है क्लोज टेस्ट की। मुझे लगता है क्लोज टेस्ट की कहीं बीच में से टैप करना रह गया, मैंने स्क्रीनशॉट लिए ना, टैप करना रह गई है। डोंट वरी, तो कोई परेशान नहीं हो ना, क्लोज टेस्ट की कहीं से टैप करना रहेगी, क्लोज टेस्ट की इसमें स्किप हो रही है, दिख नहीं रही है, तो जहां नहीं होगी उसको ऐड करवा देंगे, लगा देंगे, बस क्लोज टेस्ट हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो मेरा आपसे बस एक ही चीज का कहना है, आप पढ़ना, तो पढ़ने का तरीका क्या है मैंने आपको बता दिया, यही सब कंटेंट मैं प्रिपेयर कर रहा हूं दोस्तों। आज कल आप आओगे, मजा आ जाएगा। सारा कंटेंट लो, सारे कंटेंट से पढ़ो और सीखो और आगे बढ़ो। बस YouTube क्लास और पेड क्लास, मैंने क्या बताया, सिर्फ लिमिटेड पढ़ना है जिससे कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, सिर्फ लिमिटेड, एडिशनल कुछ भी नहीं पढ़ना है। कुछ भी एडिशनल पढ़ा तो आपका एग्जाम से जो डायरेक्शन है वो भटकने वाला हो जाएगा। मैं नहीं चाहता किसी भी डायरेक्शन भटके, ठीक है बाबू, इतना करेंगे। उम्मीद है सबको समझ में आ गया। कहीं कोई बाबू कोई बच्चा रह जाए तो मुझे बता देना, सर हम रह गए, ये हम लोग इस तरीके से पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग को देख लिया। बाकी किसी ने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ले लो यार, आज आखिरी डे ऑफर का फायदा उठाओ। आप में से कोई भी बच्चा है अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हो, आप भी परचेस कर लो, क्योंकि अपकमिंग 2025 में जो 16 जनवरी के बाद IBPS का कैलेंडर आएगा, तभी भी हम एक फाउंडेशन बैच लेकर आएंगे जो अपकमिंग सारे एग्जाम्स के लिए होगा, है ना। तो उसके लिए आप परचेस कर लो। सो आपके लिए ऑफर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताना, ठीक है बाबू। ये सारे टीचर्स है, सबकी टाइमिंग है, बढ़िया तरीके से लगे रहो, जम के यार, और सिलेक्शन लो इस बार, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने सपने पूरे करो यार, जल्दी जॉब लो, पैसे कमाओ, मौज करो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, थैंक यू।